और सुबह हो गई है, संडे है, 10 बज रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं उठ के पढ़ना शुरू हो गए क्योंकि पेपर है, एग्ज़ाम है कल। आमना का मैथ्स का पेपर है, मरियम की तो रिवीजन चल रही है, मरियम का पेपर भी है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता किचन में। और ये हमारे घर आए हुए गेस्ट। ये गेस्ट कभी कभार आ जाते हैं जब इनके मालिकान ने कहीं जाना हो, तो ये एक दिन के लिए हमारे यहाँ आते हैं, मेहमान बनते हैं। ये दूसरा अभी पिंजरे में, वो दूसरे हैं। और ये अभी इनका ये ऊपर कपड़ा उन्होंने दिया हुआ था कि ऊपर दे देना है, तो अभी उतारा है। अभी सेब काट के डाला हुआ है, चने। तो अभी ये अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। बन रहा है, पता नहीं आज धूप भी है, संडे भी है, कोई रीज़न नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन गैस इतनी कम आ रही है कि अभी तक ये कितनी देर हो गई है मुझे इस प्याज को यहाँ पर इसमें डाले हुए। थोड़ा सा इसका कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ थोड़ी सी स्पिनच। और ये बन रहा है ऑमलेट, टमाटर प्याज वाला अंडा। क्या हुआ बच्चों? अल्लाह, तोते कितना शोर कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ये ज़रा सा फ्राई हो जाए ना, पालक भी थोड़ी सी डाली है, तो फिर वो जो टमाटर काट के रखे हैं और ये मिर्चें हैं ये डालूँगी। और पता नहीं पराठे कब बनेंगे। ये डाल दिए टमाटर। और यहाँ से आगे वॉइस ओवर ही करूँगी क्योंकि ये तोते इतना शोर कर रहे थे सुबह सुबह के टाइम पे। अच्छा, इसमें मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के जितना, फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब ये टमाटर गल गए तो बस अंडे डाल दिए। ये तो हमारा सिग्नेचर जो है ना, अंडे, टमाटर वाले अंडे ये बनते रहते हैं और हमेशा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। अंडे आज 4 ही थे। अभी इब्राहिम और ये गए हुए थे सामान सौदा वगैरह लेने के लिए, अंडे लाने थे। बाकी भी पता नहीं मैंने क्या कुछ मंगवाया था। हाँ, नान अपने लिए मंगवाया था क्योंकि मुझे तो चने थे कल के पड़े हुए, मैंने वो खाने थे और नान के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो बस वो लेने के लिए गए हुए थे। बच्चों को नान नहीं पसंद इस वाले अंडे के साथ, उन्हें पराठे ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ गैस इतनी कम हो गई थी। अच्छा, ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाला है, तो गैस बहुत कम हो गई थी और मुझे था कि पराठे कैसे बनेंगे, लेकिन शुक्र है जैसे ही बस पराठे बनाना स्टार्ट हुई हूँ तो गैस आ गई थी, एकदम से तेज़ हो गई थी। बस नाश्ता किया, फिर नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए सारे। इतवार को जो बर्तन भी होते हैं ना, बर्तन तो खैर वैसे भी बरकत बहुत होती है बर्तनों में, लेकिन इतवार के दिन कुछ ज़्यादा ही होती है। सारे फ्रीज़र में से भी निकालता है, डब्बे शब्बे इधर उधर देखा किसी चीज़ में कुछ है पड़ा हुआ, कम कुछ थोड़ी सी चीज़ पड़ी है तो उन सबको भी खाली करना। फिर वो ढेर बर्तनों का अभी मैंने धोया है, इतने सारे बर्तन है। पता नहीं दिखाया नहीं है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन थे। बस उसके बाद जो है ना, ये सिंक वगैरह की सफाई हो रही है। साथ साथ मैंने रात को ये पालक भिगो के रखी थी पानी में, तो इसको भी अभी मैंने वॉश कर लिया था। ये एक ही गड्डी पालक थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस इसको भी मैंने वॉश करके रख लिया है कि इसको मैं फिर काट के रख लूँगी तो काम आ जाएगी रोज़ों में। और उससे पहले आ गई तो उससे पहले यूज़ कर लूँगी। अब आजकल इतने ज़्यादा वैसे, अब जब से जैसे बच्चों की चॉइसेस होती हैं ना, तो रमज़ान में पकोड़े भी बहुत ज़्यादा पालक वाले अब नहीं बनते। मतलब पहले तो हर उसमें रोज़ मैं डालती थी। अब बच्चे कभी आलू वाले, कभी आलू प्याज वाले उनको पसंद होते हैं, तो फिर उनको, उनका रोज़ा भी होता है तो बच्चों की खातिर उनको देखना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है, तो फिर बस उसी हिसाब से बनते हैं। पालक थोड़ी सी एक आध गड्डी और देखूँगी कि साफ़ करके तो वो भी रख लूँगी। फिर ये टींडे थे, इनको भी मैंने रात को पानी में भिगो दिया था ताकि इनकी फ्रेशनेस जो है ना वो ख़त्म ना हो। बड़े ही ताज़ा फ्रेश टींडे थे। पुदीना, धनिया, ये सब चीज़ें मैंने भिगो के रखी थी ताकि इनकी मिट्टी अच्छी तरह से उतर जाए, तो सुबह में करूँगी। फिर ये चिकन, हाँ ये अभी चिकन भी अभी आया था तो इसको भी वॉश करके रखूँगी। और अभी मुझे जो है ना रमज़ान की भी तैयारी करनी है, शामी कबाब बनाने हैं, सारी चीज़ें बहुत सारी बनानी है, तो उसके लिए चिकन वगैरह भी है ना अभी मैंने मंगवा लिया था। कुछ और मंगवाना था, कुछ अभी आ गया था, तो उसको भी साथ साथ वॉश कर रही हूँ। फिर ये जो पालक थी इसको अभी काट रही हूँ, काट के रख दूँगी क्योंकि पालक ड्राई हो गई थी, इसका पानी भी काफ़ी जो है ना वो निचड़ गया था। तो इसको भी मैं इस तरह से ज़िप लॉक में डाल के, तो 2 पैकेट ही बनेंगे इसके, बना के रख लूँगी। वैसे चाहें तो जैसे इकट्ठी हम किसी भी शॉपिंग बैग के अंदर पालक को काट के डाल के रख देते हैं, जब फ्रीज़र में रख दें, तो जब डालनी हो तो थोड़ी सी उसमें से लेके तो वो भी डाल दें और फिर वापस रख दें, इस तरह से जैसे हमारी अम्मियाँ करती थी, हम भी करते थे।
अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है ना हरा धनिया, पुदीना इसको साफ़ करके तो चटनी बनाऊँगी, और ये तो रूटीन की जो चटनी होती है वही बन रही है, क्योंकि चटनी जो है वो हमारे घर लाज़मी बनती है। चटनी के बगैर तो पता नहीं सबका खाना ही नहीं हज़म होता, वो चाहिए होती है। तो फिर बना के तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना कि ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन चटनी फिर ये होता है कि हस्बैंड को चाहिए होती है, तो मैं वो बना के रख देती हूँ। अभी इसको ग्राइंड करके रख दूँगी, इसके अंदर लहसुन भी डाल दूँगी, और ये पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और बस फिर इनको भी करके रख दूँगी। और रमज़ान के लिए तो खैर ये नहीं बन रही, वो तो बनेगी बनेगी। चटनी तो रूटीन का काम है, वो बनती रहती है, तो वो अभी बाद में ही बना कर रखूँगी। इमली की चटनी, पुदीना और ये वाली हरी चटनी, ये 2 चटनियाँ मस्ट होती हैं बस। इसके अलावा और चटनियाँ कोई इतनी ख़ास नहीं मैं बनाती, यही 2 बना के रमज़ान में भी यही होती हैं। और ये बाकी बच्चे जो हैं वो केचप हो गया या चिली गार्लिक सॉस, उसके साथ पकोड़े वगैरह या कुछ खाना हुआ तो वो फिर वो ले लेते हैं। अच्छा, वो बोनलेस वाला चिकन मैंने धो लिया था, फिर ये दूसरा चिकन था, तो इसको भी मैं अभी अच्छे से वॉश करके फिर इसको भी रख लूँगी। अच्छा, ये अभी जब संडे हो या इस तरह का काम जब डिटेल वाला हो ना, तो बंदा जब किचन में जाता है तो उसको ज़ोहर असर हो ही जाती है किचन से निकलते निकलते। और मेरा भी अभी यही था, अभी ये ज़ोहर की अज़ानें भी हो चुकी थी, और ये सारे काम करते करते जो है ना काफ़ी टाइम। और मुझे एक ये टेंशन नहीं थी कि अभी मुझे रात में कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि आज का डिनर जो था वो बाहर था, और हस्बैंड ने बाहर खाना खिलाना था। जब से वो आए थे बिज़ी चल रहा था सब कुछ, और बच्चे काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गए थे, ऊपर से एग्ज़ाम्स भी उनके चल रहे थे, तो बहुत टाइम हो गया था। फिर एक जैसी रूटीन से बंदा तंग भी आ जाता है, कोई आउटिंग नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा, तो फिर बाहर जाना था। तो अभी बस ये सारे काम, इसीलिए मैं कह रही थी कि आज का दिन तो फिर पूरा जो है ना अभी काम कर लूँ, शाम में भी बाहर, फिर रात को आके फिर तो कोई काम नहीं हो सकते। तो ये जो काम है ये अभी सारे मैं फटाफट से कर लूँगी, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद फिर शाम की तैयारी भी करनी है, कपड़े वगैरह भी इस्त्री करने हैं, नमाज़ पढ़नी है सबसे पहले। तो फिर ये सारे काम करके शावर लूँगी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी। तो उसके बाद जो है फिर कुछ ना कुछ और भी काम है, इब्राहिम को पढ़ाना भी है। मतलब सारा काम जो है ना ख़त्म हो जाए, तो ये ना हो कि फिर कोई काम रह ना जाए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं उनके, तो फिर वो भी काम है पढ़ाना। अभी वैसे उसको बिठाया हुआ है, पढ़ रहा है साथ साथ, लेकिन एक जो फ़ाइनल होता है ना वो लास्ट में, कि कोई चीज़ रह तो नहीं की, वो सारा कुछ करना है। तो बस यहाँ पे अभी जो है ना इसको चिकन को वॉश करूँगी, और उसके बाद जो ये टिंडे वगैरह वॉश करके रखे थे इनको काटूँगी, काट के फिर इसको भी मैं रख दूँगी, क्योंकि ये अभी आज तो पकेंगे नहीं, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह इनको मैं। और बग़ैर गोश्त की बनाऊँगी, ऐसी बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस टिंडे काट के, छील के, इनको छोटा छोटा काट के रख दूँगी। मैं इसी तरह से बनाती हूँ जब खाली बनाने हो। हाँ, जब गोश्त के अंदर डालने हो तो फिर थोड़ा इसके जो मोटे मोटे पीसेस मैं उस तरह से करके बना देती हूँ। तो अभी साथ साथ मैंने सज्जल को कहा था कि तुम थोड़ा सा, मैं ये काम सारे कर रही हूँ, बिज़ी हूँ, वैसे तो सफाइयाँ हुई हुई हैं, लेकिन ना तुम थोड़ा मोटा मोटा झाड़ू लगा दो, ऐसे कुछ ना कुछ जो होता है ना छोटा मोटा कुछ पड़ा होता है तो वो साफ़ कर दो तुम। अच्छा, जब कहीं जाओ और घर वापस आओ ना, तो बस ये होता है कि घर क्लीन हो, मतलब काम ख़त्म करके जाए बंदा समेट के। जब अगर ऐसा हो कि घर बिखरा हुआ और बाहर से आप आए ना, बाहर से इंजॉय करके आए, आपको अच्छा अच्छा फील हो रहा हो, लेकिन जब आप एंटर हो घर के अंदर और आपको गंदा घर मिले, तो फिर तो अजीब वो कोफ्त बेजारी सी हो जाती है। तो फिर इसलिए ये कि सारे काम जो है ना वो जगह पर, जो चीज़ें बच्चों को वैसे मैं साथ साथ कहती होती हूँ कि तुम लोग ये जो पहन रहे हो इन चीज़ों को भी समेटा करो, लेकिन वो थोड़ा सा यही होता है कि उस वक्त उसी तरह से कपड़े पहने इधर उधर फेंके, बस बिखरे हुए तो कर लेते हैं। लेकिन इस एज में शायद इतना हमें भी आइडिया नहीं होता होगा, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद बच्चे जो देखते हैं इर्द गिर्द वो सीखते जाते हैं। एक टाइम आता है कि वो सारी चीज़ें फिर वो खुद भी अडॉप्ट कर लेते हैं और वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये टिंडे मैंने बारीक काट के इस तरह से डिब्बे में रख लिए हैं, चटनी भी बन गई है, ये पालक भी रख लूँगी। और उसके बाद जो है फिर बाकी के सारे काम कर लिए थे। फिर यहाँ से अब ये रात है और इस वक्त जो है मगरिब इशा की नमाज़ पढ़कर हम निकले थे, और अब जो है जा रहे हैं हम इस्लामाबाद, बारबेक्यू नाइट में डिनर है वहाँ करेंगे।
और यहाँ पर खाना हमारा आ गया था, नहीं खाना नहीं आया था, स्टार्टर सर्व हुआ था, हमस गार्लिक नान था, रायता और ये सैलड वगैरह भी आया था। तो इस वक्त भूख बहुत लग रही थी क्योंकि नाश्ता जो सुबह 10-11 बजे का किया हुआ था उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो बस इस वक्त फिर भूख जो थी वो सबको बहुत लग रही थी और ये गार्लिक नान बहुत मज़े के थे। अच्छा, और इनका यहाँ हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार आए थे बारबेक्यू टू नाइट में और बहुत अच्छा खाना था और स्टाफ बहुत अच्छा था। जो इनकी सर्विसेज थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत कम ऐसी जगहों पर देखा गया है कि आपको अच्छे तरीके से सर्व किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। एक सैदपुर विलेज में हम एक जगह खाना खाया था तो वहाँ का स्टाफ और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा इनका था सब कुछ। और ये हमने हाफ़ प्लेटर मंगवाया था जिसमें कि ये रेब्स वगैरह और बहुत कुछ था। इसका मेन्यू मैं नहीं बता सकती, ये काफ़ी लंबा चौड़ा, इसमें सब कुछ सारी चीज़ें थीं। और साथ 3 चीज़ों में से चूज़ करना था, पालक पनीर, माश की दाल और मिक्स वेजिटेबल। तो हमने बच्चों ने कहा पालक पनीर, तो वो आ गई थी। और फिर खैर खाई तो किसी ने नहीं, चखी थी वो तो हमने पैक करवा लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा खाना था, काफ़ी ज़्यादा था। और ये काबली पुलाव तो वैसे भी बच्चे इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, हम सब तो खाते लेकिन 1-2, मरियम नहीं खाती, इब्राहिम खाता है, आमना नहीं खाती, सज्जल भी इतने शौक़ से नहीं खाती। तो बस फिर ये काफ़ी ज़्यादा बच गया था और टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। और खाना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत मज़े का था। फिर खाना खाने के बाद ये था कि यहाँ पर डिज़र्ट हमने कोई भी नहीं मंगवाया था। बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी जो कि एक नई आइसक्रीम ट्राई करनी थी। तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम यहाँ से आइसक्रीम के लिए चले गए थे और ये सॉफ्ट स्विरल के नाम से आइसक्रीम थी जो कि बच्चों ने ट्राई करनी थी। तो आइसक्रीम अच्छी थी, मुझे तो मैकडॉनल्ड की तरह ही लग रही थी फ्लेवर इनकी आइसक्रीम का। और बस यहाँ से हम आइसक्रीम लेंगे, खाएंगे और घर जाएंगे। और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।